हे सोलमेट्स, तो कैसे हो? तो आज हम करने वाले हैं अपना इंटरनेशनल बिजनेस का यूनिट नंबर 1, जो कि 9 क्वेश्चंस होंगे टोटल, और पेपर आपका इन्हीं क्वेश्चंस में से आने वाला है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है अपना डिफाइन ग्लोबलाइजेशन एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन इंटरनेशनल बिजनेस। तो क्वेश्चंस के साथ साथ मैंने इस बार आंसर भी प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आपको सिंपली क्वेश्चन पढ़ना है और जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा आपको अपने स्पीड के अकॉर्डिंग आप पॉज कर सकते हो, आंसर पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, फिर से प्ले करोगे और फिर क्वेश्चन आगे नेक्स्ट होता जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे अपना याद कर सकते हो। तो अब आता है इसका आंसर। डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आता है अपना सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आप लोग पॉज एंड प्ले कर सकते हो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग। फिर आता है अपना इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंटरनेशनल बिजनेस। ये सारे इम्पैक्ट्स हैं। ठीक है, फिर आता है अपना एग्जांपल्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंटरनेशनल बिजनेस। इसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आता है अपना इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस का डिफरेंस बिटवीन करना है। इसमें हमें डेफिनेशन पहले कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक बिजनेस का, तो सबसे पहले इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, फिर डोमेस्टिक बिजनेस को पढ़ लेना। की डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक बिजनेस, स्कोप एंड स्केल के बेसिस पे हम इनका डिफरेंस करेंगे, मार्केट के बेसिस पे, रेगुलेशन एंड लीगल इन्वायरमेंट की बेसिस पर, करेंसी एंड एक्सचेंज के बेसिस पर, कल्चर डिफरेंस के बेसिस पर, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन। ठीक है, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज यूनिक टू इंटरनेशनल बिजनेस। चैलेंजेस क्या क्या आते हैं वो सब पढ़ेंगे, और अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होती हैं वो पढ़ेंगे। आई होप आप लोग पॉज एंड प्ले करके पढ़ रहे हो। अब थर्ड आता है अपना एग्जामिन द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। और गाइज इसमें इंटरनेशनल बिजनेस में हमारे टोटल 5 यूनिट्स हैं, तो हम टोटल 9 से 10 क्वेश्चन करेंगे पर यूनिट से, और आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे उन्हीं 30 से 40-50 क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, 5 यूनिट में अगर ऐसा होता है तो। और साथ में अगर आप 2 से 3 मिनट पे एक क्वेश्चन पढ़ने में लगाते हो तो मतलब 3 से 2 घंटे में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि क्वेश्चंस आपके यहीं से बनेंगे। थर्ड अपना आता है एग्जामिन द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये है मेन कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स, मार्केट डाइवर्सिटीज, टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस, impact or strategies of multinational companies, market entry strategies, localization, risk management। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ कंपनीज सक्सेसफुली नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्सिटीज। तो ये सब आप एक तरह से रीड कर सकते हो, एग्जाम्पल्स में कभी कभी आपके काम आएगा, ताकि अगर आपको क्वेश्चन बड़ा करना है तो ये सब आप लिख सकते हो। फोर्थ आता है अपना डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। फोर्थ आता है अपना डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन, डोमेस्टिक फोकस, इम्पोर्टेंस। ठीक है,
मैं बस स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, आपको बस पॉज करना है, रेट करना है, पॉज करना है, रेट करना है। इम्पोर्टेंस ऑफ ईच स्टेज, ये आपका डोमेस्टिक फोकस हो गया, ठीक है। ये सारे शेयर्स हैं आपके। और गाइस जिसने भी हमारा ग्रुप अभी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो वो इसको स्कैन कर सकता है और ज्वाइन हो जाएगा। और साथ में ही उसी में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं, तो आप कर सकते हो ज्वाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, एनालाइज डिफरेंस ओरिएंटेशंस इन इंटरनेशनल बिजनेस। डेफिनेशंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ओरिएंटेशंस, तो ये सारे के हैं, ठीक है। फर्स्ट अपना सेकंड अपना थर्ड अपना फोर्थ सिक्स्थ आता है अपना, इवेलुएट द मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। मोड्स ऑफ एंट्री, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है पेपर में, तो आप ये भी करोगे। मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, एक्सपोर्टिंग, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग वगैरह, ठीक है, जॉइंट वेंचर्स। तो सबसे पहले एक्सपोर्टिंग करेंगे। एग्जाम्पल्स, सेकेंड फोर्थ। और साथ में गाइस, आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। जितना ज़्यादा आपका रिस्पॉन्स आएगा उतने जल्दी जल्दी मैं बाकी के यूनिट्स पे ले आऊँगा और बाकी के सब्जेक्ट पे कवर करवा दूँगा। फिफ्थ, होली ओन सब्सिडीज, प्रोज एंड कॉन्स हो गए, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। सेवन्थ आता है अपना, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन डेवलपिंग कंट्रीज। सबसे पहले हम इम्पैक्ट देखेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं ये सारे, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट, अब आते हैं अब हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स। एग्जाम्पल्स पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। एट आता है अपना, एनालाइज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। ये रोल है अपना कम्युनिकेशन का। इम्पैक्ट से ये इंटरनेशनल बिजनेस के।
ठीक है। इसके बाद आता है अपना रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज इन ग्लोबल इकोनॉमी। एमएनसी के कैरेक्टरिस्टिक और डेफिनेशन पढ़ेंगे इसमें हम। डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ये रही। इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कल्चरल इम्पैक्ट्स, ठीक है। ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। पॉजिटिव पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स के हैं ये सारे, पॉजिटिव इम्पैक्ट, और ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स। कल्चरल इम्पैक्ट्स, नेगेटिव इम्पैक्ट्स। एग्जाम्पल्स हैं ये एमएनसीज कंपनी के। तो इसी के साथ हमने कवर कर लिया पूरे 9 के 9 क्वेश्चन और साथ में अपने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट। तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके मेरे को बताओ, और नेक्स्ट मैं जल्दी से यूनिट नंबर 2 ले आऊँगा अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।